Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and welcome to another YouTube video। एक्चुअली ये वीडियो उन न्यू मॉम्स के लिए है जो मेरी तरह बहुत कंफ्यूज हैं कि उन्होंने बेबी बैग में क्या क्या चीज़ें पैक करनी है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर तो आपका जो हॉस्पिटल है वो करीब है, मतलब शहर की बाउंड्रीज में ही है, क्योंकि बाज़ हॉस्पिटल्स होते हैं वो ज़रा दूर होते हैं आपके घर से भी और थोड़ा सिटी से भी बाहर की तरफ होते हैं, तो इसलिए उसके लिए आपने उस हिसाब से चीज़ें पैक करनी होती हैं। और अगर आपके शहर की बाउंड्री में ही आता है घर, तो आपने फिर उस हिसाब से ही जो चीज़ें हैं ना पैक करनी होती हैं। ठीक है। और जो मेरा हॉस्पिटल है ना वो ऑलमोस्ट सिटी में ही आता है, सिटी की सराउंडिंग में ही है, मुझे ज़्यादा दूर का वो मसला नहीं है। तो बेबी का सामान मैं जिस बैग में रखूंगी वो है ये वाला बैग, क्योंकि ये वाला बैग मैंने इसलिए चूज़ किया है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसमें आप काफ़ी सामान इजीली रख सकते हो और काफ़ी चीज़ें अरेंज करके रख सकते हो कि जो आपके साथ अटेंडेंट होगा ना उसे इजीली पता होगा कि मैंने ये चीज़ यहाँ से उठानी है और ये इस तरीके से यहाँ पे पड़ी हुई है। फीडर्स की पार्टीशन दी हुई है, वो अलग दी हुई है। यहाँ पे बहुत प्यारी उन्होंने 3 फीडर्स की पार्टीशन दी हुई है। यहाँ पे आपने कोई टॉवल वगैरह रखना हो उसकी पार्टीशन दी हुई है। ठीक है। इसके अंदर भी काफ़ी उन्होंने स्पेस फुल दी हुई है कि हर चीज़ जो है ना अपने अपने पोर्शन में रहेगी। जैसे वार्म वाटर की बोतल रख सकते हैं और भी आप बहुत सी चीज़ें रख सकते हो। साथ के साथ हम इसमें भी रखेंगे चीज़ें। ठीक है। इसकी मज़े की बात यह है कि आप इसको इस तरह भी कैरी कर सकते हो और इस तरीके से भी कैरी करके इजीली आप अपने साथ लेकर जा सकते हो। ठीक है। साइड में इसकी पॉकेट दी हुई है। कोई भी फीडर या वाटर बॉटल, अगर आपने अपनी कोई चार्जर वगैरह कोई ऐसी चीज़ रखनी है वो रख सकते हो। ठीक है। और साथ में ये जो है ना ये बहुत प्यारी स्पेस इन्होंने दी हुई है। ये स्पेस जो है ना वेट टिश्यूज के लिए दी हुई है। ये देखें बहुत प्यारी ना इन्होंने वेट टिश्यूज के लिए स्पेस दी है। अभी हम इस बैग को सेट करेंगे। सबसे पहले जो ड्रेसेस है ना वो मैं इसमें से एक रखूंगी और टोटल मैंने रखने हैं 3 ड्रेसेस। एक मैं इसमें से पर्पल वाला रख लूंगी और इसमें से मैं कोई ग्रीन या पिंक में से रख लूंगी। ठीक है। इसमें से मैं कोई एक ड्रेस ले लूंगी। ये वैसे पीजे सेट के तौर पे यूज होते हैं, मगर हम इसको बेबी को वैसे भी पहना सकते हैं क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, ऑलमोस्ट सर्दियां हो जाएंगी, काफ़ी सर्दी हो जाएगी तो इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें मोटे कपड़े ही पहनाने हैं ये वाले। एक ड्रेस जो है ना वो मैंने ये वाला रखी है। ये बहुत प्यारा सा स्टफ है, फ्लीस टाइप इसका स्टफ है। ड्रेसेस जो है वो मैं टोटल 4 रख रही हूँ। 3 जो है वो वैसे वहां पे पहनाने के लिए और जो एक ड्रेस है वो मैंने होम कमिंग के लिए रख लिया है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कोई दूध गिर जाता है या पैम्पर लीक कर जाए या कोई भी मसला हो जाए, तो आपको एक अदद एक्स्ट्रा जो ड्रेस है ना वो लाजमी रखना चाहिए। ये जो है ना मैं ये रखूंगी, मिटन्स रखूंगी और साथ में ये वाली जो सॉक्स है ना, एक तो कॉटन सॉक्स हैं और दूसरी ये हैं थोड़ी मोटे वाली सॉक्स हैं। तो मैं ये वाली सॉक्स के 2 पेयर्स रख लूंगी और साथ में मिटन्स के भी 2 पेयर्स ही रखूंगी जी। साथ में ना मैं ये एक एक्स्ट्रा के तौर पे ये वाली कैप रख रही हूँ, क्योंकि एक ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है और दूसरा ये बहुत गर्म भी है। एक टॉवल रख रही हूँ, इसमें इस तरीके से ये जो हेड की शेप बनी होती है। अच्छा जी, ये है वो सारा सामान। इसको मैंने इस तरीके से पैक कर लिया ताकि लेके जाने में आसानी रहे। इसको फिर अब करते हैं हम लोग बैग में पैक। कपड़ों के लिए मैंने एक ही बैग पैक कर लिया इस तरीके से। इसमें मैंने 3 सूट रख लिए हैं और साथ में मैंने इसके कैप भी एक एक्स्ट्रा के तौर पे रख लिया है। इसकी सॉक्स भी हर चीज इसी में है। इस तरीके से आप कोई भी ट्रांसपेरेंट सा बैग ले लें और उसमें रख लें। साथ में मैं ये एक स्वाडल रख लूंगी, इसको भी छोटा सा पैक करके फिर रखूंगी। यहाँ पे मैंने एक रख लिया है टॉवल। अगर आप चाहो तो आप 2 टॉवल भी रख सकते हो एहतियातन, क्योंकि एक टॉवल उसी टाइम पे वेस्ट भी हो सकता है और दूसरा आपके इस्तेमाल में आ सकता है। इसके अलावा जो आपने अपने लिए सामान रखना है वो आपने एक सोप लाजमी रख लेना है और वेट टिश्यूज़ के साथ ड्राई टिश्यूज़ भी लाजमी रखें, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पे। इसके साथ ही ब्रेस्ट पंप रखें और जो नर्सिंग पिलो होता है ना वो लाजमी रख लें, क्योंकि नर्सिंग पिलो की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही फीडर रख रही हूँ और फीडर वॉश करने के लिए जो लिक्विड होता है वो रख लें और फीडर वॉश करने वाला ब्रश भी लाजमी रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि वो लिक्विड तो हम ले जाते हैं मगर वो जो ब्रश होता है वो हम भूल जाते हैं और फिर वहाँ से मिल भी नहीं रहा होता, इसलिए वो भी लाजमी रखना है।
अच्छा जी, बैग हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब जो बेबी कैरी नेस्ट है और जो ब्लैंकेट है वो मैं ऐसे ही गाड़ी में रख लूँगी, क्योंकि ये बैग में तो नहीं आने वाला, तो इसको हम ऐसे ही कैरी कर लेंगे। मगर इसको जो है ना मैं इसी में डाल दूँगी, ताकि जो कैरी नेस्ट है इसी के साथ ही ब्लैंकेट भी रहे और कोई चीज़ भूले ना हम। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग जो डायपर कैरी है उसको भी प्रिपेयर करेंगे, मगर नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।